हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारी लाइफ की, वो क्या है? सेल। सेल्स जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे एक बिल्डिंग जो है वो ब्रिक से बनी होती है, वैसे एक बॉडी जो है वो सेल से बनी है। इसका मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी ईयर 1665 में। अब हमारे पास टू मेन टाइप ऑफ सेल्स हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसमें नहीं होता। और इसमें जो है वो एक लार्ज वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में लार्ज है ये। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो या तो छोटा होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन 3 मेन पार्ट से जो है वो एक सेल बनता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये आउटर कवरिंग होती है सेल को जो बाहर से कवर करेगी वही सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और ये कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या आएगा और सेल से बाहर क्या जाएगा, वो सब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अब ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर होता है। ये जो भी ये ब्लू ब्लू हमें पूरा दिख रहा है, जिसमें ये सभी कुछ ऑरेंज, कुछ ये गोल्जी बॉडीज जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पड़ा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जिसमें भी पड़ा है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो है वो होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस ही जो है वो सेल को कंट्रोल करता है। ये एक तरह से ब्रेन की तरह काम करता है सेल के लिए। और इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। डीएनए पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये हमारी जो भी सेल की सारी एक्टिविटीज़ है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ सेल। तो सेल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? कंट्रोल एक्टिविटीज़। सेल जो है वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि ग्रोथ, मूवमेंट, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन। इन सबको कौन कंट्रोल करता है? एक सेल ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। प्रोवाइड स्ट्रक्चर। अब सेल जो है वो हमारी बॉडी को शेप भी देता है, स्ट्रक्चर भी देता है, हमारे ऑर्गन्स को भी शेप और स्ट्रक्चर देगा। तो ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो हमें ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कौन से, क्या किसे बोला जाता है? तो उसमें हमारा आंसर आएगा सेल। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो हमारे पास 5 मेन पॉइंट्स है कि सेल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब सेल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे वो हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ब्रीथिंग, थिंकिंग, इन सबको सेल ही कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ग्रोथ एंड रिपेयर, वही है कि सेल्स जो है वो हमारी बॉडी को की ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो हमारे ओल्ड या फिर डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ये उनको भी रिपेयर करता है। तो इसलिए भी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोडक्शन में, अब सेल जो है वो हमारे फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जिससे कि हम एक्टिव रहते हैं, तो ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है कि प्रोटेक्ट्स द बॉडी। सेल जो हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है हमें। तो ये 5 रीजन हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।